गुरुदेव गुरुदेव। देखो बच्चे बच्चियों, शंका मत करना। शंका करोगे तो पति पत्नी में झगड़ा होगा। इतना ही कोई कह दे घरवाली से कि तुम्हारा आदमी रास्ते में एक देवी से बात कर रहा था, बस उसका दिमाग गर्म हो गया। उसने तो कह दिया आग लगाने के लिए। क्या बता रहा था, क्या बात कर रहा था, या क्या उसने पूछा, ये कुछ नहीं, बस दिमाग देवी का खराब। जरा देर में जरा सी शंका में शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएंगे, पिता पुत्र में लड़ाई होगी। शंका करोगे तो खेत के काश्तकार खेत वाले लड़ जाएंगे। शंका करोगे मजदूरों में लड़ाई होगी। शंका करोगे तो दफ्तरों में लड़ाई हो जाएगी, दुकानों में लड़ाई होगी। शंका करोगे तो राज्य में लड़ाई हो जाएगी। शंका सब जगहों के लिए अति दुखदायी। तो ये आपको पता चला कि महात्मा जितने भी आए उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनको धोखे देने का क्या काम? वो तो जो आते हैं वो जीव कल्याण के लिए आते हैं, तो धोखे की क्या बात है? तो ये जो नाम है जय गुरुदेव, ये हमारा तो नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो आदमी हैं, और तुम भी आदमी हो, तुम भी इंसान, तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारा भी कोई रखा हुआ नाम और हमारा भी रखा। हमको तो पता नहीं कितने रखा, लेकिन नाम रखा है, ये तुम्हारा ये नाम है। अब ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये तो प्रभु का, जो सबका स्वामी, सब आत्माओं का, सब जीवों का, सबका पिता। तो आप उसके लिए शंका करो तो दुर्भाग्य है। इस नाम से बड़े लाभ होते हैं। शारीरिक फायदा, बीमारी में कमी, और आत्मिक जागृति, सब तरह का लाभ होता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, जब सत्य का समय था तो सब लोग ज्ञानी थे, सब लोग ईश्वर दर्शक। रचना तो विस्तार तो प्रभु ने किया, और कोई विस्तार कर नहीं सकता। और तो विस्तार उनको मसाला मिल गया तो बना करके फिर उसमें अपना विस्तार कर अंतर का। लेकिन ये जमीन और आसमान, ये अनंतों लोग और बेशुमार त्रिलोकियां, ये तो उस मालिक ने एक आवाज पर, ये कोई नहीं कर सकता। न ईश्वर कर सकते हैं, न ब्रह्म कर सकते हैं, न पार ब्रह्म कर सकते हैं। वो तो जब तैयार हो गया तो सतपुरुष ने 16 बच्चों को भेजा। तो ये देखो, ये जमीन है, तो आप उसको भूल गए। ईश्वर को भी नहीं जानते, ब्रह्म की बात तो दूर रही।
और मालिक की बात तो लाखों करोड़ों को तो दूर, कोई जानता ही नहीं, राह नहीं जानता, रास्ता वेद भी नहीं जानता, तो आपको बता क्या देंगे? जो चीज़ सुलभ है वो भी नहीं जानते तो आपको नहीं मिलेगी, उसको दुर्गम कर देंगे और ये कहेंगे खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन कोई नहीं कर सकता। बस ये होगा, तो आप क्या करोगे? चुपचाप बैठ जाओगे? दूसरा आएगा, अरे भाई तुमको मालिक मिल जाएगा, उसका दर्शन होगा, उसका देश में जाओगे, देश देखोगे, सबको देखोगे, तुम चलो जल्दी से, तो वो कोई बताने वाला नहीं, मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए एक अनीय नामा सच्चिदानंद प्रभु था, उस समय पर था सतयुग का था, सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब के सब विज्ञानी थे, सबको ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का और सबसे परे का अनाथ यानी घर का उनको ज्ञान था। आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, सब देखते थे, सब सुनते थे और खूब भरपूर सुगंधी लेते थे। अब सुगंधी, अब तुम भटक रहे हो, सुगंधी मिल जाए, देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो वो मिलने का नहीं, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। तो ये मिलेगा कैसे बिना बताने वाले के? जो वहाँ जाता हो, देखा हो, सुना हो, वो आता जाता हो, वो तो बताएगा, आता जाता नहीं बताए कौन? तो इसलिए सतयुग योगी सब विज्ञान और कर हर ध्यान, सब के सब ध्यान करते थे उस परम पिता प्रभु का, और सब के सब पार, कोई यहाँ रुकता नहीं था, सब के सब सागर रूपी संसार से पार जाते थे। तो वो तो जो था आपका ये सुलभ था, सीधा था, आसान था, उसमें कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, और कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई हिंसा नहीं, वहाँ सब कुछ नहीं था, बस सब जीवात्मा है। और ये देखो, ये आपका अंतःकरण, ये आपका हार्ट, हृदय बिल्कुल एकदम निर्मल, प्रकाश से पूर्ण, रोशनी से भरा हुआ, उसमें कोई कमी नहीं। तो आँख जब है वो तो खुली थी, उसमें सब वो तो रोशनी डूबती रही है, ना वहाँ अंधेरा होता, तो इसलिए वो रोशनी में खड़े होकर सब देखते सब कि लिंग लोक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में कैसे कैसे देवता, उनका रूप क्या है, वो सब आंखों से देखती रहती। तो ये शरीर तो है नहीं, ये जो पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो वहाँ स्वर्ग में है नहीं, वो तो 10 इंद्रियां है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो इन्हीं तत्वों का, 17 तत्वों का लिंग शरीर, और घटने वाला और बढ़ने वाला, घटता भी बड़ा भी होता और बहुत सुंदर है वो देव शरीर, बड़ा सुंदर और प्रकाशमान है, क्योंकि ये 5 तत्वों का नहीं है तो उनके शरीर से रोशनी निकलती है, ऐसा प्रकाशमान शरीर है। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे, प्रिय और सुगंधी, सुगंधी, पूरी सुगंधी, एक बूंद डाल दी जाए वहाँ की तो जितना भी संसार सब सुगंधित हो जाएगा, इतनी सुगंधी वहाँ। तो इस शरीर में जो आहार है आपको इस शरीर को जीवित रखने का, वो तो अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, इनको खाओगे तभी शरीर रह सकता।
और लिंग शरीर में जो स्वर्ग में वैकुंठ में उसमें सुगंधी है, वहां भोजन सुगंधी का ही आहार करते हैं, उसी से उस शरीर में रहते हैं। जब उससे ऊपर गए तो ईश्वर के लोक में, ईश्वर के धाम में, तो वहाँ लिंग शरीर नहीं है, न ये स्थूल शरीर है, वहाँ पर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यानी 4 और 5 9 तत्वों का शरीर है सूक्ष्म, वो इससे बड़ा बहुत सुंदर। और भोजन सुगंधी तो यहाँ से बहुत है, लेकिन भोजन ये नहीं है, भोजन है प्रकाश का। सुरतें आहार करती हैं रोशनी का, सुगंधी बहुत है, लेकिन वो भोजन वहाँ नहीं, वो तो भोजन है लिंग शरीर। इस तरुण शरीर का भोजन ये अनाज वगैरह दूध की ये वो, और वहाँ का सुगंधी, और सूक्ष्म लोक का है प्रकाश, और उसके ऊपर में जब ब्रह्म धाम में जाए तो वहाँ भोजन है शब्द का, आवाज का, नाम का, इसका भोजन है। ये अगर नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह सकते। रोशनी का वहाँ नहीं, रोशनी तो बहुत है, लेकिन भोजन है शब्द का। अब ये 4 शरीर, इनमें अलग अलग सबका भोजन है, और जब इसके परे जाए तो सूरत शब्द रूप हो जाती है, वो शब्द ही रूप हो गई, नाम का ही रूप हो गया, आवाज का ही रूप है। फिर ये भोजन कुछ नहीं है, स्वयं भोजन देती है। ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के ये बीचों बीच बैठी हुई, तुम इसको मुश्किल समझते हो और हम तुमको आसान करके बताते हैं कि बहुत आसान है, बहुत सीधी है, सहज है। स्त्री पुरुष सब मतलब है कर सकते हो, सबकी आँख खुल जाए, सबका कान खुल जाए, सबकी नाक से खुल जाए। इसलिए आपको ये पता अब चलता है कि हाँ बात जरूर होगा, सीधा सहज होगा। स्त्रियाँ भी कहती है हम भी कर लेंगे, ये जो बताते हो कर लेंगे। पुरुष भी कहते हैं हम कर लेंगे, ये तो बहुत सहज है। 12 बरस के ऊपर के बच्चे वो भी कहते हैं कि हम कर लेंगे, बहुत सहज है। तो पहले तो बहुत मुश्किल था, पहले तो लोगों ने कह रखा था तुम कर ही नहीं सकते, और अब आपने सुना तो जब आपको सबूत दिए, प्रमाण दिए महापुरुषों के, 1 2 नहीं हजारों, तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा कि नहीं यही अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये सबूत है, ये फलाना उस कोर्ट का ये सबूत है, उसका ये है, उसकी नजीर ये। तो ये नजीर होती है महापुरुषों की, जिन्होंने प्राप्त किया और कराया, तो तब आपको विश्वास होता है। अभी तो आप समझोगे यही सुना रहे, और जब आपको हम देंगे सबूत यानी महापुरुषों का, तब कहोगे अरे ये तो बहुत लोग पा चुके और बहुत लोग यहाँ से निकल के जा चुके, और सबने ये बात कही। ऐसा अपने को मत समझो, तुम भी समझो हम भी बड़े भाग्यशाली हैं, मनुष्य शरीर में आए, हमको भी अधिकार मिला। ये अधिकार सबके पास है कि जो भी चाहे अपनी इच्छा से इधर दरवाजे पर बैठ करके, इस तरफ यारी का दरवाजा, यहाँ बैठ करके और जो महापुरुष बता दें उससे करे, तो उसको निश्चित ही अनुभव होता, इसका फल मिलता, तो सहज हो जाता है। जो दुर्गम चीज है आपके सामने सहज हो जाएगी। अभी तो आप बिल्कुल एकदम सतर्क और चौकन्ने थे, इसलिए सरल स्वभाव न मन कुटलाई,
यथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव होना चाहिए। इस वस्तु को पाने के लिए सरलता, नम्रता, प्रेम, सद्भाव, सेवा, सज्जनता, इसमें लोगों में टकराव। तो इसको जल्दी से, चाहे वो कितना भी पापों से बुराइयों से लदा हुआ हो, और ये अख्तियार कर ले तो उसके लिए बहुत सुलभ, बहुत सीधा हो जाएगा। और जल्दी से उसके अवगुणों की, यानी पापों की, जो भी उसने कभी पुण्य जमा किए हों वो भी सबकी धुलाई हो जाती है। ना पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, सब जब खत्म हो जाएंगे ये यहाँ, तो जन्म मरण नहीं होगा, वही उसको पा सकता है। बड़ी सीधी सादी। तो सही बात तो यह है कि आप अपने खान पान को बिगाड़ चुके हो। तुमको ज्ञान ही नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना। तुमने सोसाइटी, एक सामाजिक समाज बना लिया, उसमें खाने पीने का कोई विचार नहीं रखा। तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त ये सब के सब अशुद्ध है, और अंतःकरण अशुद्ध और जीवात्मा, रूह जो है गंदी हो गई। अब ये जब तक रोकने का इंतजाम न किया जाए तब तक लाते रहोगे आप अपने ऊपर। तो ये कि भाई ये नहीं, ये तुमको नहीं कहा कि ये करना, ये मत करो, ये काम करो जिससे कि तुम दूसरों की सेवा भी और दूसरों को पहुंचा सको, आराम पहुंचा सको। ये मत करो जिससे लोगों को दुख हो, तकलीफ हो, और धोखे में उनकी हिंसा करो, और फिर जान हो जाए, जानकारी हो जाए तो उनके धन को लूट लो। ये नहीं, ये खराब था। तो इसलिए खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना सब बदल गया, और सब गंदे हो गए। इसलिए गंदा आपका बर्तन हो गया, ये बर्तन गंदा हो गया, कूड़ा कचरा भरा हुआ है। तो इसकी मजाई बिना महापुरुषों के नहीं होगी। महापुरुष बोलेंगे तब इसकी मजाई होगी, तब आप खुद भी मांजोगे और वो खुद मांजेंगे। इतनी गलीज, यानी मतलब यह है कि इतनी दुर्गंध वो मेले में भी नहीं है। इतनी दुर्गंध को आपने जमा कर रखा, उसकी वो सफाई करते और आप तो उसका ज्ञान कराते, बोध कराते हैं, देखो कितना गंदा है। तब आपकी समझ में आता है कि महात्मा कुछ काम करते। ऐसे क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। और वो तो मतलब यह है कि महापुरुष है, अपने वो कभी कुछ कहते नहीं कि हम ये तो सेवा कार्य में लगे रहते। ये सब जब जानकारी प्राप्त हो जाती है तो आपको रोकथाम के लिए उनके पास हर तरह का रास्ता है। तब वो सही चीज आपके सामने ले आएंगे कि इसका भीषण, यानी मतलब यह है कि मान, ये आपको क्लेश भी भोगना, फिर बताते हैं तो आप। इसलिए यहाँ जो प्रेमी पुराने, वो तो यहाँ बहुत कमाए। ये जो काफले में चल रहे थे वो, और थोड़े इधर उधर के और आ गए। बाकी जितने भी लोग हैं ये सब के सब यहाँ स्थानीय हैं, ये नए लोग। तो हम आपको बताते हैं, जब हम प्रेमियों का आह्वान करेंगे तब उस समय पर आप देखिएगा कि क्या होता है। अभी तो काफले में जाने वाले 10 छूट गए, 1 आया, और घर में परिवार में 2 आए तो 15 छूट गए। इस तरह से तो हमारे साथ तो ये थोड़े से काफले में चल रहे, बाकी तो सब, तो मैंने सबके आने का तो आमंत्रण नहीं किया कि जब चले आओ,
जो काफले में वो और आसपास के जो पड़ेंगे वो आ जाओ। तो वो सब जगह का कोई 1, कोई 4, कोई 6 इस तरह से इधर उधर के आ गए। बाकी जितने भी लोग हैं सब चारों तरफ की गांव के नए लोग, स्त्री और पुरुष, इन्होंने भी सोचा कि मुझे कोई बड़ी चीज़ मिलेगी तो चलो अच्छा है, समय पर शुभ समय है, चलो चल के ले लें। तो ये धन से, दौलत से, सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से बहुत कीमती। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि डलिया में हीरे भर के चलो और कहो कि हमको अरे हमारा रास्ता प्रभु से मिलने का हमको बता दो, तो कोई नहीं बताएगा। किसी के पास है? जिसके पास है वो बताएगा, और वो इसकी कीमत नहीं, वो इसको कुछ नहीं समझता है, मिट्टी समझता है। तुम दे भी जाओ तो क्या करेगा? मिट्टी है, क्योंकि ये हमारे काम तो आएगा नहीं, उसके लिए मिट्टी। ये चीज़ अमूलक है, ये चेतन है, वो जड़ है। ये सब सोना चांदी, हीरे जवाहरात और सामान, ये सब जड़। और जो अंदर में शब्द का, नाम का जो जन मिलेगा वो तो सब चेतन है। तो चेतन में और जड़ में कितना अंतर? ये बोल नहीं सकता और चेतन बोलता है। जीवात्मा चेतन है, इसमें से निकाल दी जाए तो ये तो जड़ है, नहीं बोल सकता, नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता, हाथ नहीं हिला सकता, पैर नहीं। जब तक जीवात्मा चेतन है तब तक ये हरकत करता, और जब निकाल के बाहर कर दिया तो आपका ये पड़ा हाथ ऐसा और पैर इस तरह से सब ऐसा पड़ा, और आंखें हैं ना, आंखें हिलेगी ना वो देखेगा, कान बहरे हो गए, जबान बंद हो गए, कुछ मुर्दा पड़ा हुआ। कितने लोग धीरे से देख करके बगल से चले जाते। हमने उधर देखा जौनपुर आजमगढ़ की तरफ, ये रिक्शे में लाद करके उनका थोड़ा सा शरीर, ये सब पैर खुले हुए, थोड़ा सा गंदे कपड़े से ढका हुआ, रिक्शे में बांध करके ले जाते हैं काफी जी। तो हमने रिक्शे वाले से पूछा, हमने भाई घर वाले खरीदे? कह ले मैं रिक्शा मजदूर आदमी, मैं ये सोचता हूँ कि इसका कोई नहीं है तो मैं ही लाद करके बगैर किराए के और मैं पहुँचा दूँ। मैं भी जब जाऊँगा तो मुझे भी इस तरह से कोई पहुँचा देगा, तो मैं इसलिए इसको बगैर किराए के लिए जा रहा हूँ, इसके साथ कुछ नहीं। ये कहीं पैर खुला, कहीं सर खुला, तो कहीं हाथ खुले, ऐसे चले जा। कोई कपड़ा देने वाला, इतने लोग नजर ही नहीं आते कि इसके ऊपर में कपड़ा डाल दे, ये हालत है। तो ये तो जड़ है। जब जीवात्मा थी तो चलता फिरता, देखता, सुनता, बोलता, जब निकाल दी गई तो ये मिट्टी हो गई। क्या करोगे? अब आपको ये सोचना है कि भाई हमारा यहाँ कौन है? हम तो अज्ञान में फंसे, मोह ममता में फंसे हुए, लोभ लालच में, इसमें फंसे हुए मोह में कि भाई हमारा। लेकिन सही बात है कि तुम्हारे सामने 20 बरस का बच्चा जब जाता है तो रोते तो तुम जरूर हो, लेकिन ये बोध नहीं कि इसमें कुछ नहीं। अब वो पढ़ा, क्या आप कर सकते हो? क्या किया? तो चला गया। अब ये क्रिया बाहर की है, तो ये क्रिया निभाते हो जो कह दिया कि भाई जाओ नहाओ धो, ये करो, 12वां 13वां, ये तीसरा चौथा, और ऐसे करो। वैसे उससे होता क्या? उससे उसको कुछ मुझे, और ये खिलाओ वो खिलाओ और 13 ही खिलाओ, ये उससे कुछ नहीं होता। वो जो भी करोगे 13 ही वगैरह खिलाओगे पिलाओगे, वो सब तुमको लाभ मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो तो इधर भी हिसाब हुआ और उधर लेगा, उसको बंद कर दिया, वहाँ कहाँ जाने वाला। अब आप अंधे हो कि उसको कोई लाभ नहीं होगा। वो न मतलब ये है कि उसकी गति होगी, न 84 से निकलेगा, न नरकुल से निकलेगा, लेकिन तुम यहाँ उसके नाम पर ये करते और समझते हो उसको पहुँच गया होगा। तुम इतने दिन, यानी मतलब ये है कि आप उधर कुआर के महीने में श्राद्ध करते रहते हो,
उसको कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी करोगे वो तुम अपने लिए। अब ये भ्रम है कि हम उसको पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाओगे? आपके पास में कोई उसका रास्ता है पहुंचा रहे? आपने देखा ही नहीं, क्या पहुंचाओगे? तो इस तरह से जीव यहाँ आकर के उलझ के फंस गया, भूल गया रास्ता, कोई ज्ञान नहीं। तो हमने यही बात आपको बताई कि जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे तो उसके यहाँ जो दफ्तर है उस पर लिखा जा रहा, वो छूटेगा नहीं। तुम सोचते हो कि शायद उसका छूट जाएगा, वो मतलब ये है कि पंडित है, वो पढ़ा लिखा, उसका छूट जाएगा। वो है, वो सबको नमाज पढ़ाता, उसका छूट जाएगा। चाहे पंडित हो, चाहे राजा हो, चाहे रैयत हो, जो भी कर्म अच्छा बुरा करोगे उसका लिखा जा रहा। उसके यहाँ कर्मचारी आँख खुली हुई है और वहाँ कभी अंधेरा ना हुआ ना होगा। और वहाँ से आपको पूरा, आप पर्दे में हो और वो बिना पर्दे में, और वो सब देखता रहता है। वहाँ लिखेगा, वो गलती उससे नहीं होगी। और वो जो उन्होंने लगा रखा कैमरा, उसमें सब आपकी क्रिया, कर्म, बोल चाल, जो भी है, हाथ का कर्म, पैर का कर्म, ये सब उसमें छपता रहे। और फिर बोलेंगे कुछ नहीं। जब तुम्हारा समय पूरा होगा तब तुम्हारे पास आएंगे, यह मकान अभी खाली करो। इसी समय खाली करना है, क्योंकि पर्चा ही है। तो अब क्या करेंगे आप? तो किसकी तरफ देखेंगे? लड़के की तरफ या धन की तरफ या राज की तरफ या पाठ की तरफ? क्या करेंगे आप? वो तो खड़ा हो गया कि अभी खाली करो, अभी निकलो। और तुमने निकलने में देर करी तो मार शुरू हो गई। तो इतने मारे जाते हो, इतने मारे जाते हो कि इतना बेदम कर देंगे और निकाल के घसीट के बाहर करें, उसको ले चलेंगे। जैसे ऐसे शब्द से फंसाया, शब्द में फंसा करके सूरत को, जीवात्मा को, रूह को फंसा कर, और जो खींचा सिपाही ने तो सट से बाहर और ले गए, वहां ले जाके खड़ा कर दिया। खींचेगा नाम ही से, आवाज से खींचेगा। उधर हिसाब आपका हुआ, कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी पूरा नहीं। सब दिखा दिया, लिखा हुआ, सब कैमरे का छपा हुआ, सब दिखा दिया। पूरे 60 बरस का, 70 बरस का, 100 बरस। पूछ लिया कि तुमने उसमें कुछ पुण्य किया? तो कुछ नहीं किया, बहुकुम सुना दिया, सजा दे दी तुमने। वो सजा दे दी, उसको ले जाएगा सिपाही वहाँ। उन नरक के सिपाही अलग, उनको दे देगा, वही है, इसको इतने दिन ये जलाओ, इतने करोड़ बरस तक इसको काटो, इतने लाख बरस तक इसको चढ़ाओ, इसके बाद में ये फोड़ो, इसकी आँख फोड़ो, और मतलब यह है कि इस पर सलाइयाँ इसके पेट में मतलब लगाओ। 1-2 अनेक नाम के नर। तो तुम वहाँ जाओगे बच्चों, तो कौन तुम्हारे लिए अच्छा करे? अब चिल्लाओगे, वो निर्दयी दया नहीं लावे, उनकी त्रास से, उनकी मार से, उनकी यातना से जीव मर जाते हैं। अब ये चिल्लाती हैं, क्या कर? काम तो इनसे बन गया। तो ये है विधान मृत्यु लोग का। ये पाप है, पुण्य, अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, सबको पूरा पूरा खुल्लम खुल्ला अधिकार है, उसके हाथ में कुछ नहीं। इसलिए तो उसकी बन आई, नहीं तो सब जीवात्माओं को ले जाता। ये मालिक की जीवात्मा है, सबको अभी तक ले गया होता, लेकिन उसने कहा हमने तुम्हें अपने पास कोई अधिकार नहीं रखा, हमने तो सब उनको दे दिया कि तुम जो खाओ अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से और अपने मतलब ये शरीर से जो चाहो सो करो, हमारी तरफ से कुछ नहीं। और वो जो करोगे उसका फल हम देंगे, सीधा साधा। तो अब ये है कि हम तो सबको समझाते हैं, सबको याद कराते, सुनाते हैं कि भाई इसमें किसी जात का भी कोई हो तो ये सुनते लो कि वहाँ जात आत कुछ नहीं हो, तो तुमने क्या किया है वो देखना और उसका फल देना।
इसलिए आप जो क्या कर रहे हो, ये बड़ी ताकत ढूंढ रहे हो कि हमको अंडे में ताकत मिल जाए, तो हमको मछली में ताकत मिल जाए, तो हमको बकरे में ताकत मिले, हमको गाय में मिल जाए, तो हमको सुअर में मिल जाए, तो हमको इसमें ताकत मिल जाए, फिर इसमें मिल जाए, उसमें मिले, तो आदमी को मारने से मिल जाए, स्त्री को मारने से मिले, बच्चे को मार, ताकत ढूंढ रहे हो ताकत, और छुपा हुआ है इसमें आनंद की खोज कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा सब जमा कर लो, इन सब को लूट लो, इन सब का जबरदस्ती छीन लो, और सबकी जमीन ले लो, सबका सामान, और तुम अपने घर में भर लो। ये तुम्हारे मन का ही केवल धन, और जैसे ही वो आया, समय पूरा हुआ, फौरन सिपाही दौड़ा और आवाज देता हुआ एकदम ऊपर गिरा और कहा खुला खाली करो। तो तुम कहोगे अभी हमको ये कर, अरे अभी तक नहीं किया, आप क्या करना चल नहीं चलेगा तो जलमत मरण दुसह दुख हुई। पीड़ा मरने और जन्मने की वो कोई बयान, ये पीड़ा होती है, ये चिल्लाता है फिर तुम्हें, लेकिन अब कौन आए उसकी रक्षा करने, कौन आए? तो मेरी ये प्रार्थना है कि आपको जितना बताया जाए उतना याद कर लो, और बाकी बताने को बहुत है। ये उन लोगों को बताया जो नाम ना लेते कि ये गलती मत कर बैठना। जब तुमने नाम ना ले लिया, समझ गए, या तुमने ये सुन लिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो उसी वक्त है वो चीज़ खत्म। खाने को अनाज, सब्जी, फल, घी, दूध तुम 20 बार खाओ, उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन अशुद्ध आहार नहीं करना। मुर्दा किसी का भी हो फेंका जाता है, नहाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, घर धोया जाता है, सामान सब कुछ धोया जाता है, शुद्धि की जाती है, लेकिन इधर पेट में नहीं रखना, ये शरीर मुर्दा फेंक। अब आप तो उल्टा समझेंगे कि नहीं है, तो बताओ वो नहीं छोड़ सकता। हमारी बात फिर सुन लो कि ये मनुष्य शरीर जब भजन करोगे तो बचेगा, नहीं तो अब नहीं मिलेगा। इसी शरीर छोड़ने के बाद दोबारा नहीं मिलना, और भजन करने लगो तो ये मिल जाएगा, तो मिलेगा, क्योंकि आपने शुरू किया अपना काम, और जब शुरू किया है तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये मिलेगा, बराबर मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ जो बोझा लदा इसकी हो जाएगी दबाई, तो शरीर पे मिलेगा, क्योंकि जाना तो घर है, और घर का भेद मिला। और कल आपकी ये मतलब यह है कि ये समय आया, ये मृत्यु हो गई, तो जन्म होगा मनुष्य शरीर का, और फिर वो महात्मा मिलेंगे और काम शुरू हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे मनुष्य शरीर मिल ही नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। जितने भी लोग हैं खा पी तो रहे और लूट लाट गाली गलौज सब कर रहे, इनको मनुष्य शरीर नहीं मिल रहा, कोई भी हो, अब नहीं, चाहे किसी जात में होते, क्या मतलब, तो इंसाफ इंसाफ है। तो अब आप लोग सुधार करो, अशुद्ध मत करना। हमने कल सुगम सीधा और ये कहा कि तुम लेट कर आंख बंद करो, कान बंद करो, और मन को, बुद्धि को, चित्त को इधर से चारों तरफ से हटाकर इधर अंदर कान के साथ, अंदर आंख के साथ लगा दो, और 15 दिन तक तुम लेट के कर लो, तुम्हारा कान खुल जाएगा, और तुम अंदर में अनैध धुनी वाणी और वेद वाणी सुनने लगोगे। जब हम आपको ये कह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचे। वही बात कोई जात का हो, किसी कौम का हो, उसको वही बात बता रहे हैं। कौम की तो कोई बात है नहीं, इंसान मनुष्य की बात है। जब सबको ये बात बता रहे कि ये करो, तो हमारे लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो खुदा की इबादत ऐसे नहीं होती है,
वो तो अरे तुम नहीं जानते हो, यानी मोहम्मद साहब को जो तकलीफ दी है लोगों ने वो कहने के लायक नहीं। इसलिए जब महात्मा को, फकीर को तुम तकलीफ देते हो तो ऐसी चीज खड़ा कर देगा कि तुम जिंदगी में कभी भी कोई यानी निजात नहीं पा सकता। तो ये बताओ कितनी तकलीफ दी उनको। तुमने कबीर को तकलीफ दी, रैदास को तकलीफ दी, मीराबाई को तकलीफ दी, तुलसीदास को तकलीफ दी, जितने महात्मा आए उनको आती तकलीफ। तुम आराम से रह सकते, पहले सोचने की बात है। इसलिए शरीर नहीं मिलता। और जीवात्मा का कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे और ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये है लंबा चौड़ा 84 का और नरकों 2 का घेरा, उसमें डाल लिया तो निकलना। ये सब वहां इसी मनुष्य शरीर के कर्म करने से गए। जब आपने खराब काम किया तो आपको मतलब पशु पंछी में, और खराब काम किया तो आपको नरकों में, सीधा किसी जीवात्मा को नहीं भेज सकते। जो मालिक ने दान में दिए हैं इनकी सेवा करने पर और खुश हो गए तो सीधा नहीं भेज सकते। तुमने जो विधान बनाया उसका उल्लंघन आप करेंगे तब वो भेजेंगे। ये सब जीवात्माएं, ये सब की सब चर में खचाखच भरी हुई है। ये सब ये दुष्कर्मों से वहां गई, सबको वो बंद किया गया। और आपको मौका दिया है कि आप दरवाजे पर, ऊंची मंजिल पर, ऊंचे मुकाम पर बैठे हुए हो, दोनों आंखों के बीचों बीच इधर देखो तो यही से ऊपर चले जाओ। तो आप किसी से पूछते ही नहीं, किसी से पहुंच जाओ। तो लोग रास्ता पा करके लग गए। ऐसा कि दया हो गई उन पर। वो समझ गए कि अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं, अब कर ले, तो लग गए तो उनका होने लगा। ये सब ऐसे ही है जो काफिले जानते ही नहीं थे। जब धीरे धीरे इनको सुनाया और कराया तो बस चल पड़े। अब इनसे पूछो तो आपको इशारा बताएगा। आप भी इन्हीं की तरह से जब चलने लगोगे तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। पहले तो अज्ञानी थे, ये क्या बता रहे, वो क्या बता रहे, क्या करें। ये कोई अखाड़ा संसारी थोड़ी है, ये तो परमार्थ का, अध्यात्मवाद का अखाड़ा। और वो विज्ञान तुम्हारे लिए बिल्कुल, उसके लिए कोई मतलब यूनिवर्सिटी नहीं। अरे रैदास और कबीरदास और पलटू साहब और नानी जी, इनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इनकी सब जगह पर किताबें पढ़ाई जाती हैं और फिर भी समझ में नहीं आता। तो ये परा विद्या का विज्ञान है, ऐसा सुलभ सीधा। अब आप शुद्ध सात्विक रहो ताकि लोग कहें कि बाबा जी से रास्ता पाया और ये सब के सब भजन करने लगे। तब हमने कोई व्यवस्था किसी तरह की बिगाड़ने की एक स्वप्न में भी इच्छा नहीं की। हमने तो ये कहा सब जो जिस जात का, कौम का, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो, मजदूरी, खेती, दफ्तर काम, दुकान का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करे और उससे जो कुछ भी मिले वो ले आए, बच्चों को खिलाए पहराए और अपना भी खाए पहरे। और हम आपको बता रहे 1 घंटे सुबह इधर बैठ करके सच्चे मालिक का अपनी जीवात्मा से भजन, तो इधर आँख खुल जाए। और 1 घंटा काम, 2 घंटे तो हमको दे दो और 22 घंटे में कुछ सो लेना, कुछ काम कर लेना, कुछ लोगों की सेवा कर लेना, बुरा हो जाए। ये 2 घंटे आपके सार्थक होंगे और बाकी सब बेकार। जिसमें भजन करोगे सच्चा अपनी चेतन जीवात्मा से, चेतन मालिक का, यह सच्चा काम और बाकी सब झूठा। लेकिन एकाएक कह दें
कि ये सब झूठा है, तुम कुछ मत करो, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए वो करो। लेकिन ईमानदारी मेहनत से जिससे बरकत मिल जाए, उसकी दुआ मिले, आशीर्वाद मिल जाए, तो तुम संपन्न हो। बरकत का मतलब ही यही कि कोई चीज़ कमी नहीं होगी, खाने का, कपड़े का, रहने का, बाल बच्चों का, आए गए का, ये नहीं, कम नहीं पड़ेगा, उसको बरकत कहते हैं। अब इस समय पर तो आपको कमी है, घर में होते हुए कुछ नहीं, रुपया होते हुए कुछ नहीं, करोड़ होते हुए कुछ नहीं, अरब होते हुए कुछ नहीं, सब मतलब कुछ अब है ही नहीं। तो इसलिए कमी, वह कमी नहीं हुआ। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष आया तो जितना भी धन है संसार का जो बना हुआ माना हुआ, वो सब धूल है। तो संतोष आपने तो कभी ये किया नहीं कि संतोष ले आए, संतोष ले आए तो हम तो इसलिए घूम रहे, मिलेगा। लेकिन आप शाकाहारी रहो, और ऐसा बीड़ी तंबाकू का तो पियो, हमने तो कभी सुना नहीं, ना कभी पिया। आप पी सकते हो, जो बच्चे नहीं पीते आते वो कभी भी न मत पीना, कभी मत पीजिएगा। जो पीते हो पी लो, और छोड़ना चाहो तो छोड़ो। लेकिन ऐसा नशा कोई भी कि जो बुद्धि को पागल कर दे, और अपनी माँ का तुम, अपनी लड़की का, बहन भतीजी का हाथ तुम अपनी पकड़ लो और कहो कि तो औरत है, और तब तुझको कमरे में ले चलेंगे, ये नाकिस सबसे बुरा दुष्कर्म कि पशु से घिरी हुई बुद्धि, और ये आपका बर्ताव। तो इससे तो लिखेगा वो और छपेगा तो क्या सजा देगा, तुम इससे उबर नहीं सकते हो, इसके चौगुना दसगुना सजा मिलेगी। इसलिए आपको ये बात बताई जाती है, कोई मतलब ये कुछ कहा नहीं कि ये आप बीड़ी पियो, हुक्का पियो, और मतलब ये तंबाकू खाने को ये बताया कि तंबाकू, कपड़े अच्छे पहनो, अच्छे मकान में रहो, जाओ मोटे कपड़े तो झोपड़ी में रहो आप। बात क्या, तो कोई साधु नहीं बनना, न घर बार छोड़ना, न दफ्तर दुकान छोड़ना, न खेती मजदूरी छोड़नी, सब करते रहो। अगर एक ही काम अपना लो सब लोग कि हम ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे, तो सारा घर, सारा समाज और सारा मतलब ये देश, ये सब का सब खुशहाल हो जाएगा। एक ही चीज़ के पकड़ है, सब लोग, सब कौमों के, सब जातियों के लोग ये कर ले कि हम ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे, तो देख लीजिए आप, अगर सारा देश और सारा मानव, सारा समाज खुशहाल ना हो जाए तो आप बोलते हैं एक ही मंत्र। इसमें दूसरा मंत्र सबके लिए, एक मंत्र सबके लिए, इसमें 1000 मंत्र नहीं है, ये असली मंत्र है तुमको, यानी शारीरिक खुशहाली के लिए। और आत्मिक खुशहाली तो जब होगी, जब महात्मा मिल जाएंगे तो अच्छे, उसको प्राप्त करने वाले शब्द वेदी, शब्द वेदी नाम मतलब ये कलमा आए थे सुनने वाले जब मिल जाएंगे तब होगा, तब वो आत्मानंद। ऐसे ही इसमें आनंद है, मोटी बात थी शादी। तो मुझे आज सुनाना तो कुछ था, लेकिन मैं रुक गया। जब कभी दोबारा मौका लगेगा तो आपको सुनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यहीं के लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ये कार्यक्रम रख दीजिए, तो हमने रखा। नहीं तो हमको तो 1000 लोग कह रहे रास्ते में, उधर से जा रहे थे, तो हम तो अभी गए तो सब लोगों ने, एक आदमी उधर रास्ते में अपना नहीं, और वहाँ लोगों ने इंतजाम कर दिया सुनने के लिए, और सुनाया। और ऐसी भी हर स्थानों पर, और यही शांति, किसी को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को शांति, शांति का अवतार देखने को सबका मस्तर चक्कर खा गया। सब चलने में देख लीजिए आप, इस तरह से हर, मैं आज 34 दिन है,
तो 34 स्थानों पर कार्यक्रम किया। तो यही सब देखा, कल भी किया, कल भी आपने देखा, आज क्या हाल भी आपने देखा। तो ये सब जगह ऐसे ही रहा, पूरा काफला पर जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ यही रहा, किसी जगह कमी नहीं। सब लोगों ने यही बात कही कि यहाँ आज तक हमारी जिंदगी हमारे पुरखों की इस तरह का जन्मा से कट रही, सबकी एक ही आवाज रही और कोई कर भी नहीं सकता। और उनको ये अमूलक चीज दी, उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी ने नहीं दी है जो हमको मिली। बहुत सीधा है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष सब। तो और क्या चाहिए? तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कल हमने कहा था, आज सुबह हमने कि भाई हम भविष्यवाणी तो करते थे और हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसका आपने उपयोग सही नहीं किया, गलत कर दिया। उसमें किसी की निंदा नहीं थी, समय को बताया जा रहा था कि ऐसा समय आएगा। अब हमने वो सब छोड़ दिया। जब हमने देखा कि तुम्हारा मस्तक इस योग यानी मतलब समझने योग नहीं है तो चुप हो जाओ। तो क्या मतलब ये है? ज्ञान उसे सुनाना चाहिए जो ज्ञान समझे, और ज्ञान उसको क्या देना जो कुछ नहीं समझता, उसे क्या देना? तो खत्म। अब ये बताना है कि तुम कितना भी जोड़ लो, कितना भी लोगों से ले लो चोरी करके, डकैती डाल करके और दबा करके जबरदस्ती, और ले लो अपने घर में रख लो, तुम्हारा इसमें सुई की नोक नहीं। ये सब मलबा है। और मेहनत की तुमने किस हाथ से, किस प्रकार, तो ये सब बेकार। क्योंकि आप अपनी चीज घट जमा करते तो काम आती, आपने बेकार ये शरीर किराए का, ये सामान भी किराए पे मिला, इसके लिए तो दोनों बेकार। न ये तुम्हारे काम आया और न हुआ और चले नरकों में। क्या फायदा हुआ? चले 84 में, सीधा ले जाएगा, वो छोड़ नहीं सकता। तो मैं आपको नामदान दूंगा। दो ही चीजों का ध्यान रखना आप, और ये खेती करो, किसी का खेत मत काटो। ऐसे इसका काट लिया, उसका कुछ ले लिया, उसके खेत में से कुछ ले लिया, वो नहीं पूछ के लो, वो दे देगा। आप पूछ के लोगे कि भाई हमको दे दो, दे देगा। यानी काश्तकार बड़ा उदार होता, तो जिसके खेत में जो चीज होगी आप मांगोगे देगा। चोरी क्यों करते? चोरी मत करो। एक आदमी बीमार पड़ा तो उसने कहा कि भाई हमारी खेती पकी खड़ी है, रखवाली कर दो तो हम तुमको इतना अनाज दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम रखवाली कर देंगे। तो खेत में गया, वो तो बेचारा घर में, तो उसने औरत आई उसको खाना देने। अरे तुमसे ज़्यादा मूर्ख कौन? अरे तुम खेत के मालिक हो गए, ये लो हथिया, तुम बड़े मूर्ख आदमी हो, पकी हुई खेती है इसको काट लो। तो ऊपर से सब बाल काट लिया और घर में रख लिया, डंठल रह गया गेहूं का, तो नीचे से काट करके जमा किया और उसी ने भूसा बनाया। भूसा बना के कहा मारे चलो भाई देख लो हम उड़ाने जा रहे हैं। तो जब उसने ऐसे उड़ाया तो उसमें एक दाना नहीं, एक भी दाना। तो उसने कहा, वो समझदार था, कि रखवाले ने सफाई कर दिया। ये रखवाला था, उसी ने सफाई कर दिया। तो समझ लो। तो बताए वो तो ले गया, अब वो बेचारे कुछ नहीं मिला। ये आपने चोरी, ईमानदारी की तो कोई बात ही नहीं। वो उस पर अनाज भी दे रहा था, तो अब उसको अनाज भी देना, और क्योंकि वो तो उसमें कुछ नहीं हुआ, आप तब ले गया। ये है। तो इससे संतुष्ट। अब उसकी औरत बीमार पड़ी, 3 महीने बाद
अब भागा फिरा फिरा, जितना अनाज था वो बेच दिया, और घर में जितना हुआ वो बेच दिया, और जो और रखा था वो भी निकाल दिया, और रुपए पैसे सब लगा दिए, और बीमारी ठीक। तो हम इधर कर रहे थे, इधर कार्यक्रम, गोरखपुर इधर हमारे पास आया कि हम तो महाराज मर गए। हमने भाई क्या बात हो गई? क्या हमारी स्त्री और वो इतनी बीमार हो गई, हमने सब खत्म कर दिया, रुपया पैसा हम नहीं। तो यहाँ कैसे चले आए? कह लगे दुआ चाहिए, आशीर्वाद। अरे भाई आशीर्वाद ऐसे कैसे मिल जाए? ऐसे इतनी जल्दी आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सोचेगा, समझेगा, जब देखिए। उसने साफ सा बताया, हमने कि तुमने ऐसा काम किया, क्या लगा काम क्या बताया? हमने बीमार की सब खेती काट ली और घर में ले गए। हमको क्या मालूम था कि इसका फल मिलेगा? सही बात, ठीक कहा उसने कि हमको मालूम नहीं था ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो यही सबके साथ, सब ये जितने आते हैं सब चिल्लाते हैं, ये हो गया और ये निकल गया और वो हो गया और ये हो गया, ये टूट गया और ये नहीं जुड़ रहा, और इस तरह का ये सब चिल्लाते हैं। तो आपके पास तो बहुत पैसा है, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला सकते, दवा ले सकते, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। उन डॉक्टर के पास गए, वहाँ गए कुछ नहीं। तो हमने भाई तुमसे कुछ खराब बन गया, नहीं बर्दाश्त हुआ उसमें, तो सजा मिल गई। तो मैं ये कि तुमने किया, तो इसलिए मैं समझाता हूँ आगाह रहो, होशियार रहो, किसी का कुछ नहीं। जैसे खेत आपका वैसे ही दूसरे का। अगर कोई नुकसान होता हो, कोई जानवर आ गया तो उसको निकाल दो कि भाई जैसे मेरे खेत में घास था वैसे खा रहा, तुम मेरा ये निकाल के अलग कर दो। अरे भाई तुम घास करो, ये आदमी के प्राणों की है, इसमें से भूसा बचेगा तो तुमको खिलाएंगे, तो उसको निकाल दो, अपनी घास करें। सही है ये। इस तरह से अब घर में मतलब ये है कि सामान उठा ले आए, तुम लाखों की चोरी कर ली, लेकिन मैंने पूछा कि कुछ बचा? कह लगे एक पैसा नहीं, घर का और चला गया। तो क्यों करता बेवकूफ? अरे तू पागल हो गया, फिर भी उसी काम में लगा हुआ। तो आखिर में अब बुढ़ा हो रहा है तो तेरी क्या दशा होगी? तो लोग कहेंगे चोर है, तो चोर को कुछ नहीं देंगे, और तेरे हाथ पे चलेगा नहीं तो रोएगा, क्यों करता है? तब समझ में आया, छोड़ दिया। तो भजन कर, भजन। तो मैं नामदान दूंगा, आप लोग हमारी बात पे बुरा मत मारिएगा। पहले तो ले लो नामदान, जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ। कल के जो आदमी नए हो वो रिन्यू कर लो। कल जो आपने पूरा याद नहीं कर पाया, हमको मालूम है, कागज लिया और याद नहीं कर पाया तो रिन्यू कर लो, और जो नए आदमी वो ले लो। ये कल कह दिया था नए आएंगे तो उनको नामदान मिल जाएगा, और मैं चला गया तो बरसों लग जाए, फिर ये मुखारी मिलेगा आप। इसलिए ले लीजिए। अब ऐसे पंथी मार के बैठो। नामदान कहते हैं जीवात्माओं के बैठ के तो करना ही है, लेकिन लेट के भी कर लो। जब मतलब सोने जाओ तो नींद आए तो आज तो जाना, और नहीं नींद आए तब तक सुनने का काम करो। भाई दीदी में तुम्हारा कान खुल जाएगा और तुम सुनने लगोगे, फिर देखो कितनी मस्ती आती है। ये तो शब्द है, तो नाम है, ये तो वाणी है, उसके स्थानों से आ रही। ये कागज जो नामदान का लिखा हुआ, ये काफले के साथ चले उनके पास है। आप कहना कि हमने नामदान ले लिया, हमको कागज दे दो, तो इनको अपना पता लिखा देना और कागज लेना, उसको याद कर लेना। 5 नाम 5 रूप 5 स्थान हरे के बाजी। जब याद हो जाए तो कागज फाड़ देना। अगर तुमने दिखाया किसी को तो या तुमने छापा तो तुम्हारा नुकसान, उसका कोई लाभ नहीं। तो ऐसा क्यों करेंगे आप? जब आपको 15-20 दिन में दिखाई देने लगे और सुनाई देने लगे तो आप अपनी स्त्री से भी मत कहना। तो स्त्री पति से नहीं कहेगी, बच्चे माँ बाप तो नहीं कहेंगे जो 12 वर्ष के ऊपर के, और माँ बाप बच्चों से नहीं कहेंगे। ये छुपा के रखिए तो जल्दी प्रकट होगा। ये मालिक का राज है, रहता है। जितना छुपा लोगे उतनी जल्दी काम। हम उसका जवाब देंगे।
अच्छा ठहर जाओ। फोटोग्राफर ये जीवात को बैठी है दोनों आंखों के मध्य में। ये हरि का दरवाजा है। तो यहाँ प्रार्थना करती है कि मेरे प्यारे गुरु क्या हमने कोई आलोचना उनकी की? अरे भाई आप बड़े ध्यान से सुनो। क्या हमने सेठ साहूकारों को बुरा कहा या हमने उनकी आलोचना की है? अरे क्या भाई हमने इन छात्रों को बुरा कहा या उनकी आलोचना की या उनकी निंदा की है? क्या हमने मजदूरों की निंदा की या कोई बुराई की? बड़े ध्यान से सुने अच्छी तरह से। अरे हिंदू धर्म को बुरा कहा कि मुसलमान धर्म को बुरा कहा? कि मस्जिद मंदिर की बुराई की है? कोई आलोचना की है? अरे भाई बात को अच्छी तरह से उसको समझ लो। किसी नेता लीडर की बुराई की? कोई आलोचना की है? कोई निंदा की है? हाँ गोल में घुमा अभी नहीं, ये आप गोल में रखवा दीजिए। ये तुम्हारे माँ ये घड़ा भर लोगे बुराइयों से तो कितनी सजा मिलेगी। इसलिए मजदूरी करो, खेती करो, दुकान का काम, दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जल्दी से जल्दी तुम ये भजन करने लगो तो तुम्हारी इधर आँख खुल जाए और कान खुल जाए और सीधा रास्ता डोरी का पकड़ लो, चढ़ जाओ। ये घर और देश आपका नहीं है, ये परदेश है। चलो बच्चों जल्दी रखो, जल्दी से आप बैठे रहो। तो आपको तो समापन का मतलब है, उसको समझा देंगे समापन हो रहा है। एक घड़ा बीच में रख दो, बाकी गोला का। अरे बच्चों एक तरफ खड़ी हो जाओ बच्चों। अरे तुम खड़े हो जाओ बच्चों। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। देखो ये समापन हो रहा अपने काफले में। इधर देखो आप। अब आपको तो मालूम नहीं कि घड़े में क्या है, आपको तो समझ नहीं सकते हो। तो जो समझने वाला वो चल रहा है इसमें राज है। ये घड़े का समापन यानी काफले का समापन सबका हो रहा। तो जितने भी लोग काफले में गए थे उन्होंने अपना समय, अपना शरीर और अपना धन और अपना तन जो सेवा में लगाया, उससे सब लोगों को अब की बार बहुत खुशहाली, बहुत प्रसन्नता। यानी लोगों ने कहा कि हमसे और समय ले लो तो हम और चलने को तैयार हैं। तो ये तो हो रहा है यहाँ समापन, इधर समापन हो रहा। ये भाई में समापन हो रहा। बड़े ध्यान से रखना। अब 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाता, 1 हफ्ते के बाद फिर काफला निकलेगा
और आप लोग अब तैयार हो जाओ और आ जाओ मथुरा तैयार होकर के। 1 हफ्ते में जो कुछ भी आपको विश्राम करना कर लेना। इसी तरह से 5-6 बार आप हमको समय दे दो तो हम सारे देश को जगाकर और एकदम से खड़ा कर देंगे। आज मैं ये कार्यक्रम चाचा इनसे कहूँगा, मैं समझ मैं चाचा जी से मैं तारीख के प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का होता हुआ आधा मध्य प्रदेश के जिलों को जंगलों, पहाड़ों, घाटियों को आध्यात्मिक संदेश देते हुए हिंदुस्तान के प्रगत महापुरुष परम पूज्य बाबा जयदेव जी का आज 34वां दिन ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से होता हुआ कई में 2 दिन का ये आध्यात्मिक परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो इस क्षेत्र के जनमानस को मिला और आज यहाँ समापन हो रहा है। इस समापन में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री माननीय शिवपाल जी भी पधारे हुए हैं। परम पूज्य स्वामी महाराज के जनमानस के बीच में आशीर्वाद लेते हुए सब परिवार आपके बीच है। समापन के कुछ संदेश आपको देंगे। जय गुरुदेव। आज 2 दिन लगातार बाबा जी ने यहाँ पर आप सब लोगों को प्रवचन दिए हैं और आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से बाबा जी के प्रवचनों को सुना है। और आज पूरे भारतवर्ष के लोग और आगे भी आप सब लोग बाबा जी के काफले में निकलेंगे और जो बाबा जी ने बहुत से बातें समाज के लिए रखी हैं और ये सही है कि हम सब लोग अगर इन बाबा जी की इन बातों को ध्यान करके उनका पालन करेंगे तो निश्चित ही इस दुनिया का कल्याण होगा और इस समाज का कल्याण होगा। तो मुझे खुशी है और हम बाबा जी का यहाँ पर शाम को दर्शन मिल और जाएगी। आप सब लोगों का भी स्वागत करते हैं शाम को दर्शन मिल जाएगी कि आपने यहाँ पर लगातार 2 दिन सफाई में रह करके बाबा जी के प्रवचनों को सुना है। इसके लिए हम आप सबको भी स्वागत करते हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद भी देते हैं और मुझे विश्वास है कि हमने जब बाबा जी के आशीर्वाद से हमें प्रगति मिली है, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक प्रगति मिली है। इसलिए मुझे विश्वास है आप सब लोगों ने भी बाबा जी
से आशीर्वाद लिया है, निश्चित आप भी प्रगति भी करेंगे और इस दुनिया के कल्याण में सहयोगी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन शब्दों के साथ पुनः हम फिर बाबा जी जय गुरुदेव जी का स्वागत करते हैं और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। जय गुरुदेव। यहीं से लौट जाएंगे और बाकी सवारियां वहां तक जाएंगी, मथुरा तक, और वहां से यानी कल वापस या परसों सुबह चल देंगे। कल ही शाम को चल देना जब वहां तक पहुंचे वो अच्छा रहेगा और बाकी सब लोग अपने अपने चले जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। इसी तरह से आप लोगों को सबको जितनी भी तो ये देख करके कुछ न कुछ कहना चाहिए ताकि इनको कम से कम ये जानकारी सुन ले और उसमें सभी लोग बदले। ये नहीं कुछ ही लोग अलग है, सब लोग बदलेंगे इसको देख कर। मैं आपसे बताता हूँ ये जरूर परिवर्तन होगा। जिस तरह पर आप एक तरफ जाए, जिस तरह से चलिए और ये हो जाएगी तो सब लोग बदल जाएंगे, सब जगह बदलेंगे। ये है बाबा जी कितनी याद ये कभी ध्यान में लाती है हमारे पास ये चीजें नहीं। हमको अपने काम से अपने सेवा के पुस्तक में हमको जनों का दोनों सामान खरीद करके रखे। इसलिए कल सुबह हम जाएंगे 8 बजे यहाँ पर काम करेंगे और साइकिल वाले रात को वापस रवाना होना जिधर तैयार भी चल रहे उनको रोक टोक करने की जरूरत नहीं और आगे भी नहीं जाना। बाकी और हमारे साथ चले चलो और कल ही लौट जाना। खड़े हो जाओ। थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे थोड़ा। ओ जय स्वामी जी महाराज। जो भजन करने के लिए अभी नाम मांगा है सर उन नामों का नेताजी नेताजी भाई लोगों की आपको मिल जाएगा। आप उनको अपना नाम पूरा पता किसी को बताइए। सामान देना चाहते हैं या गाड़ी